हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल शिक्षा मंत्र में। आज के इस वीडियो का हमारा विषय कुछ अलग है और वो है हैकर कैसे बने। क्या आपको हैकर बनने में रुचि है? आपको पता है कि हैकर किसे कहते हैं या हैकर का क्या काम रहता है? इन सभी चीजों से जुड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं और जो की बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो प्लीज आप बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। हैकर क्या होता है? हैकर के बारे में तो आप सभी ने कभी न कभी सुना ही होगा। हम हर दिन हजारों काम अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर से करते हैं, जैसे शॉपिंग, मनी ट्रांसफर, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन इत्यादि। जैसे जैसे हमारा देश डिजिटल इंडिया में तब्दील हो रहा है, वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी में कंप्यूटर्स को अनएथिकल हैकर्स से बचाकर रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार साइबर क्राइम को रोक सके। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें एक अनजान व्यक्ति अपने कंप्यूटर की मदद से दूसरे के कंप्यूटर में बिना इजाजत के घुसकर उसका जरूरी डेटा और फाइल्स की चोरी करता है और उसका गलत इस्तेमाल कर पैसे की मांग करता है। जो इस कार्य को करता है उसे ही हैकर कहते हैं। ये हैकर्स कौन होते हैं, कहाँ के रहने वाले होते हैं और हैकिंग क्यों करते हैं, इसका पता लगा पाना हम लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। प्रौद्योगिकी में कई लोगों के लिए हैकर शब्द उन लोगों के लिए सर्वोत्तम रूप से लागू होता है जो अपने कौशल का उपयोग बुरे इरादे के बिना करते हैं। लेकिन समय के साथ ये शब्द उन लोगों पर लागू किया जाता है जो अपने कौशल का दुर्भावना पूर्वक उपयोग करते हैं। वह हैकर्स जो अपने ज्ञान का गलत फायदा उठाते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, उनके लिए हैकर शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता। उनके लिए एक खास शब्द का इस्तेमाल होता है जिसे क्रैकर नाम दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि हैकर्स कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे आता है व्हाइट हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर वो होते हैं जो दूसरे के कंप्यूटर में घुसने के लिए पहले उनसे इजाजत लेते हैं और उनके सिस्टम की सिक्योरिटी को चेक करते हैं। व्हाइट हैट हैकर्स अच्छे होते हैं और ये कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी को चेक करने का काम करते हैं, जिससे वो ये पता लगाते हैं कि कंप्यूटर पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं और कोई इसे हैक कर सकता है या नहीं। ऐसे हैकर्स को एथिकल हैकर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर टाइप की, ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर बुरे कामों के लिए जाने जाते हैं। ये हमेशा साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं और दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। ये बिना इजाजत के ही कंप्यूटर में घुस जाते हैं और यूजर का पर्सनल डेटा और फाइल्स चुराकर फिरौती की मांग करते हैं। ऐसे हैकर्स बहुत ही खतरनाक होते हैं और उन्हें पकड़ना भी लगभग नामुमकिन होता है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर ना ही अच्छे होते हैं ना ही बुरे। ये वो हैकर्स होते हैं जो हैकिंग की कला को सीखने के लिए या मस्ती के लिए दूसरों के कंप्यूटर्स में बिना इजाजत के घुसते हैं। इनका इरादा डाटा चोरी करना या सिस्टम में घुसपैठ करने, उनके साथ खिलवाड़ करने का नहीं होता है। वे बस सामने वाले को ये बताते हैं कि तुम्हारे सिस्टम की सिक्योरिटी कितनी कमजोर है। ये 3 प्रकार के हैकर्स होते हैं जो हैकिंग करते हैं। इनमें से आपको कौन सा बनना है, इसका फैसला तो आपको ही करना है। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एथिकल हैकर कैसे बने। चलिए शुरू करते हैं। हैकर बनने के लिए आपके पास कंप्यूटर स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना आप हैकर नहीं बन पाएंगे। इसके साथ साथ आपको क्रिएटिव भी बनना होगा जिससे आपको हैकिंग करने में कोई तकलीफ ना हो। इसके लिए कुछ स्किल्स चाहिए रहती है जो कि कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 पे आती है बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। हैकर बनने के लिए कंप्यूटर का बेसिक स्किल्स होना चाहिए। अगर आपने कभी भी कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया है तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर से जुड़ी छोटी छोटी चीजों को सीखने की शुरुआत करनी है, जैसे कंप्यूटर ऑन करना, इंटरनेट का यूज करना, कीबोर्ड का यूज करना इत्यादि। नंबर 2 पे आता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के बेसिक स्किल्स जानने के बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ज्ञान हासिल करना होगा। अगर आपको एक प्रोफेशनल हैकर बनना है तो आपको हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझना होगा। लेकिन अगर आपको बस हैकिंग करने की स्किल्स को सीखना है तो आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सीख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने सिस्टम में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना है। नंबर 3 पे आती है हमारी स्किल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद लेनी होगी, क्योंकि जितने भी ओएस हैं वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा ही लिखा और डिजाइन किया जाता है। किसी दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर में घुसने से पहले आपको सब तरह की प्रोग्रामिंग और कोडिंग आनी चाहिए, तभी आप उनके सिस्टम में प्रवेश कर पाएंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको सबसे पहले पाइथन लैंग्वेज को सीखना होगा। ये सबसे अच्छा लैंग्वेज है बिगिनर्स के लिए जो कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। इससे आपको प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है इसका बेसिक ज्ञान मिल जाएगा। इसके अलावा आप सी लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। ये दूसरे लैंग्वेज के मुकाबले ज्यादा बेहतर है। इस लैंग्वेज को सीखने में थोड़ा समय लग सकता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सी प्रोग्रामिंग से ही कोड किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए आप चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट से कोर्स कर सकते हैं या फिर आप किसी बुक से भी पढ़कर इसे सीख सकते हैं। नंबर 4 स्किल आती है हमारी HTML कोडिंग। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में दिक्कत आ रही है तो आप HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की बेसिक कोडिंग सीख सकते हैं। इंटरनेट हैकर बनने के लिए HTML का ज्ञान होना चाहिए। HTML लैंग्वेज सबसे आसान है, इसकी कोडिंग सरल है जिससे आप आसानी से सीख सकते हैं। आप इस वक्त किसी भी वेबसाइट को देखते हैं, उनके पिक्चर्स, इमेजेस और डिजाइन जो भी कुछ आप देखते हैं वो सभी HTML की कोडिंग से बनाए जाते हैं। आप HTML का कोड लिखकर अपना एक नया वेबसाइट भी बना सकते हैं। नंबर 5वीं स्किल जो कि आपके पास होनी चाहिए वो है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानकारी। हैकर बनने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क के कॉन्सेप्ट के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर नेटवर्क में आप वायरलेस टेक्नोलॉजीज के बारे में ज्ञान हासिल कर सकते हैं, जैसे OSI मॉडल, DNS, रूटर्स, स्विच, IPv4, IPv6,
लैन, मैन, वैन इत्यादि। वायरलेस टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने से आपको रूटर्स, वाईफाई, वायरलेस सिग्नल्स और बहुत कुछ हैक करने में मदद मिलेगी। इंटरनेट के जितने भी तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे TCP, IP और UDP प्रोटोकॉल का पूरा जानकारी लेने के बाद आपकी सिक्योरिटी की कमी को ढूंढकर दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश कर सकते हैं। नंबर 6वीं पे आती है हमारी क्रिप्टोग्राफी स्किल। हैकिंग करने में एक्सपर्ट बनने के लिए क्रिप्टोग्राफी के बारे में जानना जरूरी है। हर एक कंप्यूटर और नेटवर्क जिसे पूरी तरह से पासवर्ड देकर सुरक्षित किया जाता है उसे एनक्रिप्शन कहते हैं और उसी सिस्टम या नेटवर्क को हैक करने के लिए उस एनक्रिप्टेड पासवर्ड को तोड़ना होता है, जिसके लिए एक कोड की जरूरत होती है। उस कोड को डिक्रिप्शन कहते हैं। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का बहुत सारा एल्गोरिदम है, यानी कि बहुत से रूल्स हैं जिसे आपको सीखना होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ हैकिंग कोर्स फीस कितनी होती है। भारत में हैकिंग सीखने के लिए आपको 10,000 से लेकर 20,000 प्रति माह का भुगतान संस्थान को करना पड़ता है। यह फीस संस्थान के अनुसार अलग अलग होती है। चलिए बात करते हैं हैकर या एथिकल हैकिंग के लिए कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं। CCNA सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, PG डिप्लोमा इन साइबर लॉ, सर्टिफिकेट कोर्स इन साइबर लॉ, एडवांस डिप्लोमा इन एथिकल हैकिंग, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, SSC साइबर फॉरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, PG डिप्लोमा इन डिजिटल एंड साइबर फॉरेंसिक। हैकिंग करना सही है या गलत है, इस बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। हैकर्स को कंप्यूटर का भरपूर ज्ञान होता है, जिसका फायदा वो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए करते हैं। ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है और अगर वो पकड़े गए तो इसके लिए उन्हें सजा भी होती है। लेकिन हर बार हैकिंग करना गलत नहीं होता। कुछ हैकर्स ऐसे भी होते हैं जो मदद के लिए हैकिंग करने वो अपने टैलेंट का फायदा नहीं उठाते हैं, बल्कि दूसरों की सहायता करते हैं। जो हैकर्स अपने फायदे के लिए हैकिंग करते हैं वो गलत होते हैं और जो हैकर्स अपना नहीं बल्कि दूसरों के फायदे के लिए हैकिंग करते हैं वो सही होते हैं। तो दोस्तों ये थे कोर्सेज के बारे में, हैकिंग करना सही है या गलत है, हैकिंग कोर्स की फीस, उसके लिए स्किल्स और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैंने इस वीडियो में बताई। अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी या कुछ क्वेश्चन आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू हेल्प यू। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। कीप लविंग एंड सपोर्टिंग शिक्षा मंत्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।